नमस्कार दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार, जिसके कि 12 पोज होते हैं जो नमस्कार से शुरू होता है, जिसमें हम प्रणाम की मुद्रा में होते हैं सूर्यदेव के। उसके बाद हम हस्तोत्तानासन करते हैं, जिसमें हाथ को ऊपर उठाते हैं। तीसरा पोज हमारा हस्तपादासन होता है। चौथे पोज में हम अश्वंजनासन करते हैं। इस तरह करके हम कुल 12 पोजों का ये सूर्य नमस्कार पूरा करते हैं। मित्रों, बहुत ही प्यारा आसन है और इसके लाभ भरपूर हैं। ये एक संपूर्ण योग अभ्यास है। ये हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है। एक एक पोज का हमने नामोल्लेख कर दिया है। आप एक एक पोज को देखिए कि किस पोज में कैसे हमको योगाभ्यास करना है। शुरुआत के 7 पोज तो डिफरेंट हैं, लेकिन उसके बाद 8वें पोज से पुनः हम उसी पोज पर लौटते हैं और इस तरह से 12 पोज को पूरा कर लेते हैं। 12 पोज के बाद इसका एक चरण पूरा हो जाता है। हमको शुरुआत में 2 से 3 चरण से शुरुआत करके इसको 7 से 10 चरण तक ले जाना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा आसन है, बहुत ही अच्छा है और इसको हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये बहुत ही सरल है। इसको बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनता का स्तर नहीं है। इसलिए रोज के अभ्यास में हम सभी को सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के फायदों पर आज हम विशेष चर्चा करना चाहेंगे कि इसके गुण क्या हैं। तो आइए हम एक एक करके इसके 12 खास गुण हैं जिसकी चर्चा आपसे हम करना चाहते हैं। तो आइए एक एक आसन पर हम आपको विस्तार से चर्चा करके बताते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। पहला इसका सबसे विशेष जो फायदा है, ये पूरे शरीर का व्यायाम है। दोस्तों, ये पूरे शरीर का व्यायाम है। पूरे शरीर को लचीला बनाता है। आपका हाथ, पैर, पेट, रीढ़ की हड्डी, पिंडलियां सभी इसमें काम में आती हैं। इसलिए सबको स्ट्रेच करता है, सभी में खिंचाव पैदा करता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता है, हमारा वजन नियंत्रण रहता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा वजन का नियंत्रण है, क्योंकि इस पूरे शरीर का व्यायाम है। शरीर के हर अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। शरीर की चर्बी घट जाती है पसीने से। शुरुआत से ही आपको पसीना होना शुरू हो जाएगा और पसीने के रूप में आपकी चर्बी गलना शुरू हो जाएगी। आपका बढ़ा हुआ पेट, आपके पैर की मसल की एक्स्ट्रा मांसपेशी, एक्स्ट्रा चर्बी गल जाती है और आपका शरीर बिल्कुल बैलेंस आ जाता है, बैलेंस में हो जाता है। तीसरा फायदा अगर हम चर्चा करें आपसे, तो ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। पेट की आसनों से कब्ज, गैस, अपच जैसी समस्याएं स्वतः दूर होती हैं और इसमें पेट का व्यायाम, पेट का आसन शामिल है। पेट में स्ट्रेचिंग होती है, पेट के मसल में खिंचाव होता है और उस खिंचाव से हमारा पेट दुरुस्त रहता है, पाचन तंत्र हमारा ठीक रहता है, हमें कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। लाभ नंबर 4 की चर्चा करें तो रक्त संचार में सुधार होता है। सूर्य नमस्कार से शरीर में ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह समान रूप से होता है, जिससे हमारे सभी अंग सक्रिय होते हैं, हमारी नसें खुल जाती हैं, नसों को तेजी से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारी नसें बेहतर होती हैं, स्वस्थ होती हैं। स्वस्थ नसों से शरीर में रक्त संचार बहुत ही अच्छे तरह से होता है। 5वां फायदा इसका हृदय की मजबूती है। हृदय हमारा मजबूत होता है, उसका कारण वही है रक्त संचार बेहतर ढंग से होना। रक्त संचार अगर बेहतर ढंग से होगा तो हमारी मांसपेशियां और मसल मजबूत बनेगी। हमारे जो वेसल्स हैं, हमारी जो वेन्स हैं, हमारी जो आर्टरी है, बहुत तेजी से स्वस्थ हो जाती है। उसमें एक्स्ट्रा फैट नहीं जमने पाता है, हमारा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है और हमारा हार्ट मजबूत होता है। छठा है फेफड़ों की क्षमता बढ़ना। अगर हमारा हार्ट अच्छे से कार्य करेगा तो इसका मतलब है कि हमको ऑक्सीजन अच्छे मात्रा में मिल रहा है और हमारा फेफड़ा मजबूत हो रहा है। फेफड़े स्वस्थ वायु से मजबूत होते हैं। अगर हमको अच्छी वायु मिलती है और फेफड़ा उसको छान ले जा रहा है तो हमारे फेफड़े स्वतः मजबूत होते हैं। हमारे ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा है तो फेफड़ा का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। फेफड़ा ही ऑक्सीजन की आपूर्ति करके हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करता है, उसको स्वस्थ बनाता है। तो एक दूसरे से जुड़े होते हमारे अंग हैं। हमारा अगर हार्ट अच्छा काम कर रहा है, रक्त संचार अच्छा है, पेट हमारा ठीक से काम कर रहा है,
पाचन दुरुस्त है तो हमारे फेफड़े अपने आप स्वस्थ रहेंगे। रीढ़ की हड्डी, सातवां फायदा, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों में लचीलापन आता है, क्योंकि आप देखते हैं कि किस तरह से हम झुकते हैं, ऊपर उठते हैं और सारे अंगों में स्ट्रेस पैदा होता है। सारे अंग प्रफुल्लित होकर के कार्य करने में अपने व्यस्त रहते हैं और हमारे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो हमारे संपूर्ण शरीर के सभी अवयव मजबूत रहेंगे। तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का सबसे अच्छा व्यायाम है। 8वां फायदा हमारी त्वचा और चेहरे का निखार है। जब हमारी स्किन इससे टोन होती है, क्योंकि रक्त संचार बेहतर होता है। रक्त संचार अगर बेहतर होगा तो हमारी स्किन स्वतः ही मजबूत होगी, स्वस्थ होगी, दुरुस्त होगी, इसमें निखार आएगा और हमारा सौंदर्य बढ़ेगा। 9वां फायदा इसका होता है हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखना। हमारे शरीर में खिंचाव अच्छे से हो जाता है, आंतरिक अंग सभी दुरुस्त रहते हैं तो हमारा हार्मोनल बैलेंस रहता है। विशेषकर महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम इस योगा को करने से दूर हो जाती है और वो स्वस्थ होती हैं। इसका 10वां फायदा मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है योगा ये, क्योंकि सूर्य नमस्कार है, आध्यात्म से जुड़ा योगा है, तो हम जो है मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं इस योगा करने से। 11वां फायदा एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। हम इस योगा के नियमित अभ्यास से बच्चों में विशेष रूप से एकाग्र होते हैं, पढ़ाई में उनका मन लगता है, जो कुछ पढ़ते हैं उनको अच्छे से तैयार हो जाता है। अतः बच्चों को विशेष रूप से इस योगा को करना चाहिए, इससे उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। आध्यात्मिक बल मिलता है। हमारा 12वां जो विशेष फायदा है, आध्यात्मिक ऊर्जा देता है, ईश्वर से जुड़ाव होता है, सूर्य देव से जुड़ा हुआ योगा है, इसलिए हमको रेगुलर इस योगा को करना चाहिए। ये हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो इस तरह से हमको 12 विशेष फायदे इस योगा से हैं, जो हमने संक्षेप में आपको बताया है कि करके बहुत ही बेहतर योगा है। आप लोग रेगुलर कीजिए और बच्चों से ज़रूर इस योगा को कराइए। और चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।